वो जो तलवार बेच रहा था 1250 रुपए की, और जो कह रहे थे चाकू तेज करके रखो, और जो त्रिशूल बांट रहे हैं, और जो हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके लिए भी तो उन्हें कुछ कहना चाहिए। कोर्स बदले जा रहे हैं, सिलेबस बदले जा रहे हैं, इतिहास बदला जा रहा है। ये तो बदल नहीं सकते कि भाई इतने दिन तक मुसलमानों ने राज किया, ये तो बदल नहीं सकते। इतिहास से ये तो निकाल नहीं सकते। अगर कोई मुसलमान किसी तरह की गलत बात करता है, उसको धर्म से न जोड़ा जाए। पूर्वज का मतलब उनका ये होगा, हजरत आदम के धर्म पे कोई आना चाहे तो आ जाए। मुसलमानों ने यहाँ राज किया है, हिंदू भाइयों से प्यार किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं एक समुदाय यानी मुसलमानों को लेकर, और उन्होंने उसमें हिंदुओं को लेकर भी एक बात कही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं मैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत के इस बयान पर। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं वो। मेरे ख्याल में उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या किसी ने उनको कुछ गलत गाइड कर दिया है। मुसलमान कभी भी ऐसी बातें नहीं करते जैसे कि वो कह रहे हैं। जहाँ तक इतिहास का ताल्लुक़ है, आपको मालूम है कोर्स बदले जा रहे हैं, सिलेबस बदले जा रहे हैं, इतिहास बदला जा रहा है। तो उन लोगों को बहुत परेशानी है कि क्या बदलें। ये तो बदल नहीं सकते कि भाई इतने दिन तक मुसलमानों ने राज किया, ये तो बदल नहीं सकते। इतिहास से ये तो निकाल नहीं सकते। तो लेकिन मुसलमानों ने कभी इस तरह की बात नहीं करी, और वो ये भी नहीं कहते कि आगे भी हम राज करेंगे, ये भी नहीं कहते। वो अपने जो मुसलमान यहाँ पर राजा रहे हैं, उनके लिए कोई शेखी भी नहीं बघाड़ते, कोई उसका क्रेडिट भी लेना नहीं चाहते। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से था। अगर उन्होंने राज किया है, उन्होंने क्या राज किया, औरों ने भी राज किया है। हिंदू राजा महाराजाओं ने भी राज किया है, कोई नई बात तो है नहीं। राज तो होता ही रहता है। एक ज़माने में निज़ाम हैदराबाद का राज था, आज नहीं है। ये तो अल्लाह के दिया हुआ एक निज़ाम है अल्लाह का। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, जिसे चाहे ज़िंदगी दे, ये तो अल्लाह का हुक्म है। और राज करने में आप देखिए, अगर मुसलमानों ने यहाँ राज किया है, हिंदू भाइयों से प्यार किया है, प्रेम, प्यार, मोहब्बत। हमारे मज़हब इस्लाम में नफ़रत नहीं है, तशद्दुद नहीं है, मजहबी शिद्दत पसंदी नहीं है। आप पढ़ के देख लीजिए। आप देखिए, अगर मुसलमान यहाँ पर राजा आए थे, फ़र्ज़ कर लीजिए वो 2000 आए होंगे, 4000 आए होंगे, लेकिन यहाँ जो हमारे हिंदू भाई थे, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। उन्होंने उनको वेलकम किया, सपोर्ट किया। और आप देखिए कि अगर कोई मुसलमान किसी तरह की गलत बात करता है, उसको धर्म से न जोड़ा जाए, उसको फ़िरक़े से न जोड़ा जाए। कोई अगर चोर है तो वो इंडिविजुअल चोर है, वो उसको धर्म से न जोड़े, फ़िरक़े से न जोड़े। गलत फहमी ये हो जाती है कि ज़रा सी भी कोई बात हो गई, उसको मुसलमानों से जोड़ देते हैं, फ़िरक़े से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हम भी ऐसा नहीं करते। हम हर धर्म की इज़्ज़त करते हैं। हर हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, ईसाई हों, जैन हों, बौद्ध हों, दलित हों, हर नागरिक की, हर फ़िरक़े के आदमी की हम इज़्ज़त करते हैं, इंसानियत के नाते, मानवता, ह्यूमैनिटी। तो मेरे ख़्याल में या तो उनको किसी ने गलत बता दिया है। मुसलमानों का कोई गलत विचार नहीं है, कोई गलत विचार नहीं है। हम यहाँ के नागरिक बन के रहते हैं, रहना चाहते हैं। हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं कि मेजॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में कौन है। हम तो हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं, एक सिटीज़न हैं। वो भी तो इस बात को कह रहे हैं ना, भागवत के बयान में ये भी है कि जब तक चाहें रहें, लेकिन फिर आगे जाके वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दिया जाए बस। तो हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था ये? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने बोला है? हमारा हिंदुस्तान है ना, आपका भी हिंदुस्तान है, हमारा भी हिंदुस्तान है, सबका हिंदुस्तान है, पूरे भारत का हिंदुस्तान है। हम कब इसको बदलना है? ये तो जो लोग बदलना चाह रहे हैं वो बदलना चाह रहे हैं, हम तो नहीं बदलना चाह रहे।
और आज से क्या, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे, जब भी हिंदुस्तान था। अल हिंद इसका नाम है, अरबिक इतिहास में, अरबिक जो लैंग्वेज की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ अरबिक लैंग्वेज, आप उसमें देख लीजिए, अल हिंद है। उसमें हिंद की तहजीब, हिंद की जो सिविलाइजेशन है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो बिजनेस था उस ज़माने में था। हम तो कभी नहीं बदल रहे, कौन बदल रहा है ये हमें नहीं पता, उनको ही पता होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कही गई है मुफ्ती साहब के अपने पूर्वजों की तरफ अगर पलटना चाहते हैं तो पलट आएँ, और ये बात कई बार कई मुसलमानों के मुंह से भी सामने आई है और उन्होंने भी ये बात कही है कि हाँ ठीक है, सबके पूर्वज तो एक ही थे, उसमें कोई हरज नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक, हज़रत आदम, हज़रत हव्वा, तो उन्हीं से आदमी बना है, उन्हीं से इंसान बना है। उससे पहले तो इंसान था भी नहीं। तो पूर्वज का मतलब उनका ये होगा, हज़रत आदम के धर्म पे कोई आना चाहे तो आ जाए, हज़रत हव्वा के धर्म पे कोई आना चाहे तो आ जाए। मैं तो यही समझता हूँ, पूर्वज अगर आपको लेना है तो पूर्वज तो वहाँ जाना पड़ेगा ना, ऊपर। आपको अगर ऊपर सीढ़ी पे जाना है तो सबसे ऊपर जाना पड़ेगा ना, बीच में तो नहीं अटक सकते आप। तो बहरहाल देखिए, मैंने कहा ना, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहना चाहते हैं। बहरहाल हम तो देखिए, हम मजहबी आदमी हैं और हमारा मज़हब बहुत अच्छा मज़हब है। मज़हब के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, हर एक का सम्मान है, हर धर्म का सम्मान है, हर धर्म स्थान का सम्मान है। देखिए, अगर उनको कहना है, वो जो तलवार बेच रहा था 1250 रुपए की, और जो कह रहे थे चाकू तेज़ करके रखो, और जो त्रिशूल बांट रहे हैं, और जो हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके लिए भी तो उन्हें कुछ कहना चाहिए। वो तो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान, आपको मालूम है कि G20 का प्रेसिडेंट है आज हिंदुस्तान की शख्सियत, हिंदुस्तान का नाम सम्मान बहुत ऊंचे है। और ये लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। हम तो अपने देश से प्यार करते हैं, इस देश की मिट्टी में ही हम जाएंगे, हमें जाना है ही नहीं कहीं। और हम तो इस देश को मान सम्मान के साथ पहले भी हमने रखा है, अब भी रखना चाहते हैं। हम नाम बदलने वाले ग्रुप में नहीं हैं। नाम बदलने वाले और होते हैं, वो तो हर एक पे मेड इन इंडिया लिख देंगे, कल को ताजमहल पे भी लिख देंगे मेड इन, अपने बना देंगे कुछ। देखिए, मैं बताऊं, मुसलमानों ने इस देश को सींचा है, आज़ादी ली है। मुसलमान जो भी उनकी देश की सेवा है वो कर रहे हैं। आज भी देखिए, जितने ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये जितने बाहर के लोग आ रहे हैं, जितने टूरिस्ट आ रहे हैं, किसको फ़ायदा हो रहा है भाई? ताजमहल से, लाल किले से, कुतुब मीनार से किसका फ़ायदा हो रहा है? आप बताइए। भारत का सरकार का फ़ायदा है। किसके ज़रिए हो रहा है? मुसलमानों की बनाई हुई चीज़ों से हो रहा है ना। आज भी मुसलमान सेवक है, आज भी जो मुसलमान कहीं भी हैं वो देश में ही तो सारा ला रहे हैं। तो अगर वो ये कहते हैं कि आक्रमण किया, आक्रांता थे, तो फिर ये जितने टूरिस्ट प्लेस हैं, फिर इनका क्या होना चाहिए? देश में ये भी नहीं रहने चाहिए फिर तो? देखिए, आक्रमण किया ही नहीं। आक्रमण करते तो देखिए, मैं बताऊं, 4 आदमी आ गए, 4000 आदमी आ गए, 2000 आदमी आ गए, यहाँ तो 20,000 थे। आक्रमण करने वाले तो थोड़े थे ना, यहाँ तो ज़्यादा थे। बड़े बड़े राज थे, बड़े बड़े राजा पृथ्वीराज, कोई कम थे यहाँ पर? कोई ऐसी चूड़ी पहने बैठे थे? ये जनाब आक्रमण की बात ही नहीं है। ये तो उस ज़माने का एक तरीक़ा था, यहीं के राजाओं ने उन्हें बुलाया होगा। हमने तो यही पढ़ा है कि राजाओं में आपस में झगड़ा था, राजाओं ने किसी को इशारा कर दिया, वो आ गया, इन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया। मुझे ये पता नहीं सही है या गलत है, मैंने सुना है, मैं ये नहीं कह रहा ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा गलत है। तो आक्रमण तो हुआ ही नहीं, और आक्रमण अगर कोई करते तो यहाँ के लोग तो उनको वापस भेज सकते थे ना, वो तो ज़्यादा थे। मैं बताऊँ आपको, 18 जनवरी से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ शुरू हो रहा है 18 जनवरी से। और आप देखेंगे हिंदुस्तान से
कोने कोने से हज़ारों पब्लिक आती है, हज़ारों कई सैकड़ों तो बसें आती हैं। और अगर वीज़ा आप हटा दें तो पूरी दुनिया से आदमी इतने आ जाएंगे कि अजमेर में पैर रखने की जगह नहीं होगी। क्यों? कि इस्लाम धर्म का जो आइडियल एक इंसान है ना, वो ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं। हम कभी राजा महाराजाओं को, मुसलमानों को, बादशाहों को हम अपना आइडियल नहीं मानते, हम उन पे फ़ख्र नहीं करते, हम उनके इतिहास में नहीं पढ़ते। मज़हब इस्लाम को अगर आपको सही तस्वीर देखनी है, ख्वाजाओं को देखिए, दरगाहों पे जाके देखिए। आज भी अजमेर शरीफ की दरगाह में और बड़ी बड़ी दरगाहों में जितने मुसलमान भाई जा रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग भी जा रहे हैं। और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दरगाह के पास सिर्फ मुसलमानों की दुकानें नहीं हैं, हर धर्म के लोगों की दुकानें, हमारे हिंदू भाइयों की भी दुकानें हैं। तो हमारे अंदर नफ़रत है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है।